मेरी कविता का शीर्षक है इसीलिए अक्सर मैं चुप रहता हूँ। क्यों चुप रहता हूँ ये सुनिए। जानता हूँ आम है मगर एक ने इमली कह दी, उसके पास बैठे हुए चार ने हामी भर दी। हो गया सच अब अपना मुँह कौन खोले, आम को आम कहे इतना बड़ा झूठ बोले। युग की है मांग मैं भी बहुमत से डरता हूँ, इसीलिए अक्सर मैं चुप ही रहता हूँ। किसी एक देश में थी कोई खजूर नहीं, लोगों ने रेड़े को ऊंचा उठा दिया। और रेड़े को भी क्या कहें, उसने अपने को नहीं नापा, बस अपने नाम का सिक्का चला दिया। अगर कोई तगड़ा हो तो मेरे पत्ते जैसा, अगर कोई चिकना हो तो मेरे पत्ते जैसा, अगर कोई तगड़ा हो तो जितना मेरा तना है, इससे ज़्यादा मेरे कानून में तगड़ा और चिकना होना बिल्कुल मना है। मेरे फलों को देखो कैसे कांटों की रजाई ओढ़े, बीज जब निकलते हैं कितना चिटकते हैं। इतना विकास मैंने कुछ दिन से किया है, जब से प्रचार अपने हाथ लिया है। हे पूज्य नड्डा जी, तुम्हारी महिमा कैसे गाऊं। अब तो जब भी मैं किसी ताड़ या खजूर के नीचे जाऊं, उनकी ऊंचाई मेरी समझ में नहीं आती। इसीलिए अक्सर मैं उनकी ऊंचाई मेरी समझ में नहीं आती, क्योंकि मैं आपकी ऊंचाई में रहता हूं। इसीलिए अक्सर मैं चुप ही रहता हूं। बसंत ऋतु आई तो कोयल ने गीत गाया, लेकिन कुछ कौवों को उसका स्वर नहीं भाया। उन्होंने पंचायत की, प्रस्ताव पास कर दिया और फिर उसे आम जनता में सुना दिया। आज के बाद जब भी कोयल गीत गाएगी, मेरे अपने स्वर की जांच मेरे विशेषज्ञ से कराएगी। यह हुई क्या बात, जैसा पाया वैसा गा दिया, अच्छा खासा स्तर नीचे गिरा दिया। अरे वैसे तो उसे रोकना नहीं गाने से, लेकिन गाना है क्या ये कोयल भी जाने तो। कह दो उससे अब कुआर में फिर आए और सुने पितृपक्ष में जब मेरा खानदान गाना गाए। आहा कैसे गीत, कैसे सधे हुए कंठ हैं। इतिहास पढ़ो, हम तो गंधर्वों के वंश हैं। सुनकर कौवों की बात कोयल तनिक मुस्काई, उड़ गई जाने कहाँ लौट कर नहीं आई। मैं भी अच्छा हुआ नहीं आई, मैं भी यही कहता हूँ। इसीलिए अक्सर मैं चुप ही रहता हूँ। जानता हूँ गधा है इसीलिए बीच सड़क पर खड़ा है। एक साहब आते हैं, घंटी बजाते हैं, वो नहीं हटता तो बगल से होकर निकल जाते हैं। एक साहब आते हैं, घंटी बजाते हैं, वो नहीं हटता तो चिल्लम मचाते हैं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हुआ? अरे हुआ क्या, गधा है बीच सड़क पर खड़ा है, बाबू का रास्ता रुका है। हद हो गई। पड़ा है बांस, मारो दो हाथ, अपने आप जागेगा, जग कर कहीं भागेगा। बाबू को भी समझ आई, उन्होंने फंटी उठाई, एक मारा नहीं हटा, दो मारा नहीं हटा। तिबारा जब बाबू ने फंटी उठाई तो गधे ने ऐसी दुलत्ती चलाई कि असली थी बत्तीसी, लेकिन वो भी बाहर निकल आई। बाबू वहीं के वहीं पड़े थे, आसपास सभी लोग खड़े थे, कह रहे थे गधा था वो नहीं ये, जो जानवर से झगड़ बैठा, आदमी होकर जानवर से झगड़ बैठा, अच्छी खासी बत्तीसी उजाड़ बैठा। उस दिन के बाद कोई गधा चाहे जहाँ खड़ा हो, सड़क पर, बकडंडी पर, चुनाव में या मेरे सामने कभी गोष्ठी में अड़ा हो, अब तो मैं गधे को गधा नहीं कहता हूँ। इसीलिए अक्सर मैं चुप ही रहता हूँ।